मेरी दोस्त मैं एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहाँ मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मजाज था। वो छोटी छोटी गलतियों पर मारता तो सुमेरा को भी छोटी सी गलती पर बहुत मारा और मार के डर से सुमेरा मदरसे जाने से इनकार कर दिया। मैंने उसको समझाया और दिलासा दिया तो वो मेरे साथ दोबारा जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से उसको सबक भूल चुका था। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद ने सुमेरा को बुलाया। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई। उसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद ने इसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छुट्टी कर जाएं तो तुम आधा घंटा मज़ीद रुक जाना, मैं तुमको अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर सुमेरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक़्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन सुमेरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब सुमेरा मदरसे आई तो उसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। उस्ताद रोज़ाना छुट्टी के बाद सुमेरा को मदरसे में रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद उसको छुट्टी दे देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चूँकि 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आए तो उस दिन भी सुमेरा को हस्बे मामूल उस्ताद ने मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मोहल्ले में पहुंची तो सुमेरा की अम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ सुमेरा को लाओ, घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उल्टे पैर दोबारा मदरसे चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहाँ ना तो सुमेरा थी और ना ही उस्ताद था। मैं ढूंढती हुई आगे एक स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। उस्ताद ने सुमेरा के कपड़े उतारे हुए थे और उससे बदफेली कर रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगा। सुमेरा तो बस रोए जा रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर मुझ में एकदम हिम्मत आ गई। मैंने सुमेरा को वहाँ से उठाया। उसने जब कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं उसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं सुमेरा को लेकर घर पहुंच गई और उसकी माँ को आंखों देखा सब कुछ सच सच बता डाला। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ सुमेरा के अब्बू को बताया। उसके अगले दिन सुमेरा तो मदरसे नहीं आई, लेकिन जब मैं मदरसे पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चला गया है। वहाँ उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिब इल्म बच्चियों से बदकारी करता था। मैं आज भी इस वाक़े को सोचती हूँ तो लर्ज़ जाती हूँ। अगर उस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात सुमेरा की अम्मी को ना बताती तो पता नहीं कब तक मासूम सुमेरा को जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाक़यात आज भी आम हैं जो रोज़ाना सुनने में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।